हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया होंगे डियर। तो आज का जो टॉपिक है डियर हमारा अजम्पशंस ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस है। आज किसकी स्टडी करेंगे डियर? हम अजम्पशंस की स्टडी करेंगे डियर। इससे पहले मैंने जितनी भी बेसिक इंट्रोडक्शन थी डियर आपकी प्लास्टिक एनालिसिस की, वो सारी मैंने आपको बता दी। पहली अजम्पशंस क्या बोलती है डियर? पहली अजम्पशंस बोलती है डियर आपके पास फर्स्ट अजम्पशन, द प्लेन सेक्शन सभी को पता है डियर। द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स सेम। बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग विल बी सेम कि जो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है कि द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग विल बी सेम रहने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो स्ट्रेन डायग्राम आपका लीनियर है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? दिखिएगा, मतलब लिखता हूं, इट मीन्स इसका मतलब हुआ जो आपके पास डियर स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर along the डेप्थ ऑफ दी सेक्शन, कि डेप्थ ऑफ दी सेक्शन कैसे रहने वाला है डियर? वो लीनियर रहने वाला है। कैसे? अब देखिएगा डियर, यहां पे डियर एक मेंबर से मेरे पास, इसके ऊपर कुछ डियर आपका ट्रांसवर्स लोड लग रहा है। वो लोड हो सकता है आपके पास पॉइंट लोड हो, वो लोड हो सकता है आपके पास यूडियल हो। तो डियर ये कैसे टिल्ट करने की कोशिश करेगा डियर? कुछ इस तरह से टिल्ट करने की कोशिश करेगा। इस तरह से टिल्ट करने की कोशिश करेगा डियर, कुछ इस तरह से, यानी कि कुछ इस तरह से ये क्या करने की कोशिश करेगा डियर? आपका टिल्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि ये आपका सिंपल स्पोर्टेड बीम है, यानी कि ऊपर वाला जोन आपका कंप्रेशन और नीचे वाला जोन आपका टेंशन। तो डियर ये किस तरह से होगा कि जो जोन आपका कैसे बन रहा था डियर, यहाँ पे इस तरह से आउटर मोस्ट फाइबर टू बॉटम मोस्ट फाइबर, इनको जो डेप्थ ऑफ लाइन को जो कनेक्ट करेंगे उसको कैसा होगा डियर? वो लीनियर होगा। बट आफ्टर बेंडिंग के बाद भी डियर ये क्या रहेगा डियर? लीनियर ही रहेगा। यानी कि ये डियर इसकी जगह और ये जिसकी जगह, तो ये जो लाइन इसकी हम ये डेप्थ खींचेंगे अलोंग द डेप्थ, ये कैसे रहने वाला होगा डियर? लीनियर रहने वाला है। ठीक है, कैसे रहने वाला है? लीनियर रहने वाला है। तो यही हमने कहा द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग विल बी सेम, मीन्स कि जो आपके पास स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर अलोंग द डेप्थ ऑफ द सेक्शन डियर। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्नौलीज अजम्पशंस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं डियर? बर्नौलीज अजम्पशंस भी बोलते हैं डियर। क्या? ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, सेकंड है कि सर ये कब तक वैलिड है? ये वैलिड है डियर आपकी अप टू फेलियर लोड। इट इज वैलिड अप टू फेलियर लोड। अब सर आप फिर बोल रहे हैं कि फेलियर लोड, और फेलियर लोड तो किस में आता है? वर्किंग स्ट्रेस में। भाई सिंपल कर दो, और कोलैप्स लोड। क्लियर है डियर? तो ये है इसकी पहली अजम्पशंस। क्या मतलब होता है? मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं यार, इसको रटना नहीं है, इसका मीनिंग भी समझना है। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेन डायग्राम होगा लीनियर होगा अलोंग दी डेप्थ ऑफ दी सेक्शन। कैसा होगा? लीनियर होगा अलोंग दी डेप्थ ऑफ दी सेक्शंस। अजम्पशंस नंबर सेकंड अजम्पशंस डियर आपके पास कुछ इस तरह की है। तो सेकंड अजम्पशंस को डियर मैं लिखता हूं, यहीं पे लिखता हूं। सेकंड अजम्पशंस को डियर यहां लिखता हूं। और सेकंड अजम्पशंस क्या बोलती है डियर? सेकंड अजम्पशंस बोलती है द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी सिमेट्रिक। द क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए डियर, द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी सिमेट्रिकल। कैसा होना चाहिए डियर? सिमेट्रिकल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ लोडिंग। क्लियर है डियर? विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ लोडिंग। क्लियर है? तो ये चीज देखो कैसे,
मैंने हमारे पास यहाँ पे दो सेक्शन लिए हैं, एक सेक्शन ये लिए है, एक सेक्शन ये लिया है। अब देखिएगा डियर, यहाँ पे ये वाला जोन मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, दैट जोन इज नॉन एज, ये एक्स एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस, और ये वाई वाई है, ठीक है, इस जोन में। और इस जोन का बनाता हूँ डियर, तो इस जोन का ये वाला रीजन इसका क्या है डियर, एक्स एक्सिस है, और ये रीजन इसका वाई एक्सिस है। अब इसका जो CG रहेगा डियर, वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है डियर। अब डियर यहाँ पे जो लोड लगेगा, यहाँ पे जो लोड लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या लगेगा डियर, आपका लोड एक्ट करेगा। देखिएगा यहाँ पे लोड, इस पॉइंट पे क्या करेगा डियर, आपका लोड एक्ट करेगा, और इस पॉइंट पे भी आपका लोड एक्ट करेगा। जो पहला सेक्शन है डियर कैसा है, ये सिमेट्रिकल है, कैसा है, सिमेट्रिकल है। और जो दूसरा सेक्शन है डियर वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, कैसा है, अनसिमेट्रिकल है डियर, अनसिमेट्रिकल है। अब देखिए डियर, यहाँ पे लोड लगेगा आपका, यहाँ पे लोड लगेगा, यहाँ पे लोड लगेगा, यहाँ पे लोड लगेगा, यहाँ पे लोड लगेगा, यानी कि प्लेन ऑफ लोडिंग हुआ, ये क्या हुआ, प्लेन ऑफ लोडिंग। तो प्लेन ऑफ लोडिंग, आधा लोड इस तरफ आएगा, आधा लोड उस तरफ जाएगा, दैट इज नॉन एज सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, और सिमेट्रिकल में क्या होती है डियर, आपके पास प्योर बेंडिंग होती है। सिमेट्रिकल में क्या होती है डियर, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग होती है। ये भी आप याद रखो कि सिमेट्रिकल में क्या होती है डियर, प्योर बेंडिंग होती है, और अनसिमेट्रिकल में क्या होती है, नॉट प्योर बेंडिंग, नॉट प्योर बेंडिंग, आपकी प्योर बेंडिंग नहीं होती है डियर, ठीक है। अब डियर यहाँ पे प्योर बेंडिंग होती है तो मतलब इसेंट्रिसिटी इज जीरो, कि जो लोड है वो कहां से पास कर रहा होगा, CG से पास कर रहा होगा। कि यहाँ पे जो लोड होगा डियर, इस सेक्शन में जो लोड होगा, लोड इज पासिंग, पासिंग थ्रू द CG ऑफ द कनेक्शन, थ्रू द CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, या मेंबर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है डियर। और इस कंडीशन में क्या है, अनसिमेट्रिकल है, लोड पास नहीं करेगा, लोड इज नॉट पासिंग थ्रू द, इज नॉट पासिंग थ्रू द CG ऑफ द कनेक्शन, CG ऑफ द सेक्शन, मेंबर भी लिख सकते थे आप। और जब CG से पास नहीं करेगा तो यहां पे क्या डेवलप होगा, इसेंट्रिसिटी, तो E शुड नॉट बी जीरो, ठीक है। तो मुझे प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर कैसा सेक्शन चाहिए, सिमेट्रिकल चाहिए, और सिमेट्रिकल ही सेक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर प्योर बेंडिंग आती है, और प्योर बेंडिंग के साथ सेक्शन कैसा रहता है, सिमेट्रिकल रहता है, और इसेंट्रिसिटी भी कैसे रहती है डियर, जीरो रहती है डियर। स्टेट नंबर 2 आपको, एजम्पशन नंबर 2 क्लियर। एजम्पशंस नंबर 3, एजम्पशंस नंबर 3, एजम्पशंस नंबर 3 क्या बोलती है डियर, ठीक है। अब देखिएगा, ये अभी कंप्लीट नहीं, इसको कंप्लीट कर सकते हो आप। ये है कि हाँ सर सेक्शन इज सिमेट्रिकल, ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, ये डियर ये तभी एप्लीकेबल होगा कि जब आपका सेक्शन क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एजम्पशंस नंबर 3 क्या बोलती है कि एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड फोर्सेस आर इग्नोर्ड, एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड फोर्स इज इग्नोर्ड, कि जो इग्नोर करनी पड़ेगी डियर, कि जो आपके पास क्या होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा, जो भी एक्स एक्सिस की वजह से जो डिफॉर्म आएगा, और जो भी डियर आपका फोर्सेस की वजह से डिफॉर्मेशन आएगा उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्योंकि डियर यहाँ पे जो ये प्लास्टिक एनालिसिस एक्ट करता है वो किस इक्वेशन पे बेस्ड होता है, वो फ्लेक्सुरल इक्वेशन पे बेस्ड होता है, और फ्लेक्सुरल इक्वेशन में हमेशा या तो बेंडिंग इन टेंशन आ सकता है या बेंडिंग इन कंप्रेशन आ सकता है डियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा डियर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज बाइलिनियर, ये भी एक एजम्पशन है डियर। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा रहेगा डियर, इज बाइलिनियर, बाइलिनियर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एक और एजम्पशन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इन टेंशन, इन बेंडिंग इन टेंशन, इन बेंडिंग इन टेंशन, टेंशन एंड बेंडिंग इन कंप्रेशन, एंड बेंडिंग इन कंप्रेशन, कंप्रेशन
विल बी सेम, कैसे रहने वाली है डियर, सेम रहने वाली। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इन टेंशन इज इक्वल टू, स्ट्रेन नहीं दिखेगा ये, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ड्यू टू इन कंप्रेशन एंड इलास्टिसिटी स्टील ड्यू टू टेंशन क्या रहने वाली है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो इस तरह से डियर आपकी जितनी भी एजम्पशंस थी, 4-5 एजम्पशंस थी डियर, वो भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। एजम्पशंस नंबर 3, एजम्पशंस नंबर 3, एजम्पशंस नंबर 4 एंड एजम्पशंस नंबर 5। तो सारी की सारी एजम्पशंस क्या होगी डियर, आपकी यहाँ पे कंप्लीटेड हो गई डियर। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी कभी फ्रेम हो सकते हैं, तो ज़्यादा ध्यान रहे कि यहाँ पे ये चीज़ आए। उसके बाद कहा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बाइलिनियर, यानी कि बाइलिनियर मतलब 2 स्ट्रेट लाइन बनती है, दिस इज द स्ट्रेन एंड दिस इज द स्ट्रेस, 2 स्ट्रेट लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन। तो दोनों कैसी है डियर, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है डियर। तो यहाँ तक सारी की सारी एजम्पशंस कंप्लीट, ठीक है डियर। तो ओके डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर।